नमस्कार नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 25 अगस्त को शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है और हम अभिषेक सिंह प्लेटफॉर्म क्लासेस वाराणसी से एक बार फिर जीके जीएस का आंसर की लेकर के आ गए हैं। देखिए, पेपर आसान था इस बार, इजी टू मॉडरेट, थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन पेपर ओवरऑल आसान था। अगर ये करने लायक पेपर था, बच्चे अगर चाहते तो अच्छे से इसको कर पाते। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पहला कि सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि कितनी हुई थी। ये बहुत ही कह सकते हैं कि इस तरीके का प्रश्न पूछ दिया है जिसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते हैं। तो देखो, इसका सही उत्तर जो है बच्चे होने वाला है मेरे हिसाब से 7.3% इसका सही उत्तर होगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये जो है 2016 और 17 में कुछ ऐसे ही जीडीपी थी, तो ये 7.3 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपके निगाहों के सामने आ रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो बच्चे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कुल 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। बच्चे, ये यूनाइटेड किंगडम है। हमारे देश की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि एमपीसी का पूर्ण क्या नाम है। तो एमपीसी का पूरा जो फुल फॉर्म है, ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो भारत में मौद्रिक जो नीति बनाती है उसकी कमेटी से रिलेटेड है एमपीसी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि ये देखिए, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो विनय पिटक पुस्तक जो है वो बौद्ध संघ से संबंधित है, ये विनय पिटक पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो बच्चे, ये बहुत पुराना है, ये जो है एनएसओ होगा, राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, ये जीडीपी की गणना करना जारी करने के लिए ये संगठन जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए हैं। तो बच्चे, ये होगा फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। जिन बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो इसका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाओस की राजधानी क्या है। तो लाओस की राजधानी बच्चे वियंतियाने होगा, वियंतियाने लाओस की राजधानी होगी, ठीक है ना। लीमा पेरू की राजधानी होती है, काठमांडू नेपाल की, और मस्कट शायद ओमान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 121 का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी की दर क्या है। बच्चे, 18% है। हर आदमी के हाथों में मोबाइल है, लेकिन हो सकता है कि वो दिमाग से उतर गया हो कि जीएसटी मोबाइल पर कितना लगता है। अगला, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। बच्चे, ऑप्शन नंबर 20 का 33। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है। बच्चे, कोई भी अनुसंधान करेंगे तो उसका सबसे पहला चरण होगा समस्या की पहचान करना। बिना समस्या की पहचान किए अनुसंधान नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं। तो जब बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसके समस्त मानवाधिकार है बच्चों, वो होंगे मेरे हिसाब से बाल अधिकार में आता होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ए। अगला, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई भारत में। तो बच्चे, जनवरी 2006 में भारत में सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम चालू किया गया था। अगला, सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है। ये देखिए, बड़ा ही सोशल मीडिया से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका होगा थ्रो बैक थर्सडे। क्या होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा थ्रो बैक थर्सडे। ये सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ पूछा, थ्रो बैक थर्सडे से रिलेटेड है। अगला है कि CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बच्चे, ये जीन का संपादन, डीएनए से रिलेटेड है, ये जीन के संपादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या था। तो ये पहला ही ऑप्शन होगा, भविष्य को नेटिव करना या सुरक्षा। पहले इसका सबसे सटीक उत्तर होगा 129 का ए। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्षण क्या है। तो बच्चे, ये है परीक्षण विचारण की तैयारी से निपटान और विकल्पों पर चर्चा करने के लिए पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है 131वां, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या है। तो बच्चे, इसे साइबर धमकी कहा जाता है, इसे साइबर बुलिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को लेकर आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को तेज़ी से प्रेरित करने का काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा
है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण चंपारण बच्चे 1917 में किया गया, अहमदाबाद 1918 में किया गया, बारडोली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया तो 1928 में, खेड़ा महात्मा गांधी ने 1918 में किया, तो जो सबसे पहला होगा वो होगा चंपारण, इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया बच्चे 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और उसके बदले में जो है हमने जालियांवाला बाग हत्याकांड चालू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135वां कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन करता है बच्चे? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 30, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3। अगला है, रबी की फसलें सर्दी और अक्टूबर से दिसंबर में तक बोई जाती हैं, तो गर्मियों में जानते हैं तो जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना ले रहा है तो इधर ले लीजिए अप्रैल से मई जून, तो इसका उत्तर होगा जून। 136 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक उत्तर होगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का उद्देश्य पूछ रहा है, ध्यान रखिए, तो एनएसजी है आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाने के लिए एनएसजी जानी जाती है। 137 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है बच्चे? अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सबसे जिम्मेदार है। ठीक है, तो 138 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो आई थिंक पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश जर्मनी हो सकता है बच्चे, पवन ऊर्जा का, या हो सकता है मेरे डाउट में चीन है, लेकिन जर्मनी ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति जून 2024 तक कौन थे? तो ये हैं बच्चे जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन है, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असैनिक। ऑप्शन नंबर डी होगा असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर और सुरक्षा मानकों में सहयोग, मतलब 141 का ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने लगाया होगा वो एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 142 कह रहा है, किसी क्षेत्र के अंदर बाहर के लोगों को आवाजाही को क्या कहा जाता है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रवास कहा जाता है, 142 का डी। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं की विशेषताओं की? तो आपको पता है कि 2 यूनिवर्सिटी है वाराणसी में, हिंदी और वाराणसी में है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 144 का ये वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्र कल्याण अर्थशास्त्र पर काम के लिए जाना जाए? 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बच्चे बहुत फेमस है, भारतीय हैं अमर्त्य सेन को जो है ये मिला है नोबेल पुरस्कार 1998 में। अगला है, जैन आयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बच्ची ये जैन आयर एक पुस्तक है, शार्लोट ब्रांटे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 146 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर एक आधारित मंच है, तो ट्विटर एक बच्चे चैट आधारित मंच है, ठीक है ना, चैट आधारित मंच है, ठीक है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिपुलेख दर्रा किसके साथ? उत्तराखंड में है, और ये चीन के साथ, बच्चे किसके साथ? चीन के साथ जो है ये साझा करता है लिपुलेख दर्रा। अगला देखिए, दक्षिण कोरिया की कौन सी मुद्रा उपयोग किया जाता है? तो बच्चे दक्षिण कोरिया में कोरियाई वॉन इस्तेमाल किया जाता है, दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया दोनों में ही, नॉर्थ कोरिया दोनों में ही किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, आक्रमण वह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है? उत्तर होगा मालवेयर। क्या होगा? मालवेयर होगा ये। तो ये था बच्चे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का 25 अगस्त का शिफ्ट 1 का, और पेपर जो है इसको मैं इजी कहूँगा, और इससे पहले जो पेपर हुए थे वो थोड़ा कठिन थे, लेकिन ये इसको मैं इजी रैंकिंग दूंगा। और आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा प्लेटफॉर्म चैनल पर, प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।